नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस की एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज अपन राजस्थान भूगोल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जो नेशनल हाईवे है उनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से इसमें अपन बात करेंगे जो पुरानी नेशनल हाईवे थी और उनका नाम बदलकर नया नेशनल हाईवे बनाया गया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन कौन सी ऐसी नेशनल हाईवे हैं पुरानी वाली जिनका नाम बदलकर नया वाला क्या क्या किया गया है, या फिर कौन कौन सी पुरानी वाली से मिलकर नई वाली नेशनल हाईवे बनती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए यह टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अतिरिक्त भी कई सारी चीजें पढ़ी जाती है जो कि परिवहन के टॉपिक में पढ़ी जाती है। राजस्थान भूगोल में ही परिवहन के टॉपिक के अंतर्गत वह क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, जबकि इसमें अपन बात करेंगे केवल नेशनल हाईवे के बारे में। तो देखिए, अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपको पता क्या होना चाहिए, दो तीन चीजें हैं जिनका आपको यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि पहली चीज कि जो नेशनल हाईवे है, जो एनएच है, यह पहले क्या हुआ करती थी। पहले तो क्या थी ये मिक्स के अंदर हुआ करती थी। जो आपके पुरानी नेशनल हाईवे थी उनकी अगर अपन बात करें तो, लेकिन बाद में भारत के अंदर जो है, इनके अंदर जो नेशनल हाईवे है, इसके लिए एक नई नीति लाई गई। और ये जो नई नीति लाई गई, इसके तहत नेशनल हाईवे जो है उनको विशेष रूप से दो भागों के अंदर बांट दिया था। इसमें ऐसी विशेष नेशनल हाईवे जो अपन आगे चर्चा करेंगे उनको सम संख्याओं के अंदर रख दिया, और कुछ ऐसी विशेष जो है उनको विषम संख्याओं के अंतर्गत रख दिया। तो यहां से अपने चैप्टर के, अपने इस क्लास के दो यहां से पहलू बनेंगे। एक पहलू तो रहेगा जिसमें अपन पुरानी नेशनल हाईवे का अध्ययन करेंगे, और दूसरा पहलू रहेगा अपने जिसके अंदर अपन नई जो नेशनल हाईवे हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो अभी अपन शुरू करेंगे राजस्थान के अंदर गुजरने वाली या राजस्थान से गुजरने वाली पुरानी नेशनल हाईवे। पुरानी एनएच, पुरानी नेशनल हाईवे या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए, सबसे पहले अपन समझते हैं इस चीज को इस मैप के द्वारा। आपके सामने राजस्थान का मैप होना चाहिए अगर आप नेशनल हाईवे को आसानी से करना चाहते हैं। यहाँ पर अपना टॉपिक क्या है, पुरानी नेशनल हाईवे। इसमें सारी की सारी पुरानी एनएच अपन देखेंगे। अपन शुरुआत करेंगे सबसे पूर्व से, पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की तरफ चलेंगे, क्योंकि नई वाली जो नेशनल हाईवे है उनके अंदर विशेष क्रम है। जैसे कि जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है उनको सम संख्याएं दी गई है, और जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है जिन नेशनल हाईवे का, उनको विषम संख्याएं दी गई है। लेकिन पुरानी नेशनल हाईवे के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और वह पूरी तरह से मिक्स में है। इसीलिए इसमें अपन एक बार पुरानी नेशनल हाईवे का अध्ययन करेंगे, वह मिक्स में चलेगा, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में अभी भी पुरानी नेशनल हाईवे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यह आपका जिला जो है ये धौलपुर जिला है, और इस धौलपुर जिले से एक नेशनल हाईवे जाती है NH3, नेशनल हाईवे नंबर 3। यह नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है ये राजस्थान के केवल और केवल धौलपुर जिला जो है इसी से ही जाती है। और इसकी खास बात क्या है कि यह उत्तर पश्चिम, जो उत्तर दक्षिण आपका गलियारा है, उस गलियारे के ऊपर यह स्थित है। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है उस गलियारे के ऊपर आपके यह नेशनल हाईवे स्थित है। कौन सी, NH3। यह इसकी एक विशेषता आती है, सबसे पहली नेशनल हाईवे। उसके बाद में देखिए, अजमेर अलवर के अंदर यहां पर एक नेशनल हाईवे है जो NH71B के नाम से जानी जाती है। और यह नेशनल हाईवे जो है यह राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, सबसे छोटा NH है राजस्थान का। ये हो जाती है आपके NH71B, जो कि अलवर जिले के अंदर 5 किलोमीटर का इसका विस्तार आता है। ये हो जाती है आपके दो नेशनल हाईवे। उसके बाद में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे, यहां से दिल्ली, और दिल्ली से आपके
होता है जो राजस्थान में अलवर जिला, अलवर के बाद में जयपुर जिला, जयपुर के बाद में अजमेर जिला, अजमेर के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद उदयपुर और उदयपुर से डूंगरपुर। यह इस नेशनल हाईवे का क्रम होता है और इसको कहा जाता है NH8। तो अपन इधर लिखते हैं, इसको कहा जाता है NH8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नेशनल हाईवे, क्योंकि इस नेशनल हाईवे के बारे में दो इंपॉर्टेंट विशेषताएं याद रखनी होती है। सबसे पहली आती है कि यह सबसे व्यस्ततम NH है, एक तो सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे है, NH है यह, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसके अंदर आता है कि यह जो है, यह आपका स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज, उसके अंतर्गत यह नेशनल हाईवे आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब दिल्ली को मुंबई से जोड़ना, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली। इन जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज है, इसके अंतर्गत भी यह NH8 आता है। यह इसकी एक विशेषता आती है। उसके बाद में देखिए, यह आपका NH8 यहां पर हो जाता है। उसके बाद में यहां से एक NH आता है हरियाणा से, और इसका नाम है NH65। यह राजस्थान में चूरू जिले के अंदर एंट्री लेता है। चूरू से यह जाता है आपके सीकर जिले के अंदर, सीकर से यह जाता है आपका नागौर जिले के अंदर, नागौर से यह जाता है जोधपुर जिले में, और जोधपुर से यह जाता है आपका पाली जिले के अंदर। यह आ जाता है आपका NH65। ठीक है। उसके बाद में अगला देखिए, अगला नेशनल हाईवे अपन पढ़ते हैं तो देखिए, यहां से राजस्थान के दक्षिण से बांसवाड़ा से होते हुए और आपके चित्तौड़गढ़ तक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, यहां पर एक NH आता है जिसका नाम है NH113। NH113। अब इससे पहले अपन थोड़ा सा वापस पश्चिम में आते हैं। राजस्थान के पश्चिम के अंदर एक नेशनल हाईवे आता है जिसका नाम है NH15। यह NH15 जालोर जिले में आता है, जालोर से ये बाड़मेर में आता है, बाड़मेर से ये जैसलमेर में आता है, जैसलमेर में ये जोधपुर के उत्तरी भाग से होते हुए बीकानेर, बीकानेर से श्री गंगानगर होते हुए यह चला जाता है आपका पंजाब के अंदर। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और 5, मुख्य रूप से इन 5 जिले में 1 2 3 4 5 6 और एक जिला इसके अंदर हनुमानगढ़ का थोड़ा सा पार्ट जो है वह माना जाता है। तो कुल 7 जिलों में इसका विस्तार है। और पुरानी नेशनल हाईवे के हिसाब से यह जो आपकी NH15 है, यह जो आपकी NH15 है, इसकी बात करें तो यह राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, सबसे लंबा NH, पुरानी के हिसाब से सबसे लंबा है NH15। अब देखना है आगे, इस NH15 से, इस NH15 से यहां से बीकानेर से 2 नेशनल हाईवे निकलते हैं। एक निकलता है बीकानेर, बीकानेर से जाता है यह आपका चूरू, चूरू से जाता है यह आपका सीकर, सीकर से यह जाता है जयपुर, यहां तक यह जाकर रुक जाता है। इसका नाम है NH11। अब इस NH11 के अंदर अगर अपन 10 जोड़ देते हैं तो बन जाता है NH12। और NH12 जयपुर, जयपुर से जाता है टोंक में, टोंक से जाता है बूंदी में, बूंदी से जाता है कोटा में, कोटा से जाता है झालावाड़ और फिर मध्य प्रदेश में चला जाता है। यह है आपका NH12। 11 + 1 12, और 11 के अंदर अगर अपन 10 जोड़ देते हैं तो बन जाता है 21। तो यहां तक तो ये NH11 आया ही है, और यहाँ के बाद में इस NH11 के अंदर 10 जोड़ देना है तो NH21 बन जाएगा। और वह जयपुर से जाता है दौसा, दौसा से जाता है भरतपुर और भरतपुर से इधर चला जाता है। इसका नाम है NH21। तो देखिए 11 है, 11 + 1 किया तो 12 बन गया यहाँ से, और इधर से NH11 + 10 किया तो 21 बन गया इधर। ये आ गए NH11। उसके बाद में देखिए, इसी बीकानेर से एक और NH निकलता है जो कहाँ जाता है, यह निकलता है बीकानेर, बीकानेर से यह आता है आपके नागौर के अंदर, नागौर से यह जाता है अजमेर के अंदर। इस NH का नाम है NH89। अब ये अजमेर से जाएगा भीलवाड़ा में, NH89 जो है यह अजमेर तक आ गया। उसके बाद में एक NH बन जाता है यहाँ पर वापिस,
NH इस 89 में से 10 घटा देना है तो 79 बन जाएगा। और ये NH 79 अजमेर, अजमेर से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ जाता है, यह NH 79 फिर आगे इधर नीमच की तरफ चला जाता है। यह आता है आपका NH 79। अब देखना है थोड़ा सा आगे वापिस, ये सारी की सारी एक ही प्रकार की है, ठीक है ना, पुरानी है। NH 113 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यह NH 113 जो है यह केवल और केवल बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ तक जा रहा है NH 113, ठीक है ना। अब ये NH 113 यहाँ तक जा रहा है, 13 से जस्ट अगर अपन एक बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए ये कौन सा है, NH 12 है, 12 में एक जोड़ते हैं तो 13 होता है, तो 13 नहीं 113 कर देना है। 12 के बाद में 13 आता है, 13 नहीं 113 कर देना है। 13 के बाद में 14 आता है, तो यहाँ पर एक NH 14 आती है जो कि सिरोही से एंट्री लेती है, सिरोही, पाली और अजमेर तक वह जाती है, यह आती है NH 14। तो देखिए 12 के अंदर एक जोड़ा तो 13, 13 नहीं 113, 101 जोड़ देना है, 113, 13 के अंदर एक जोड़ते हैं तो 14 और 14 के अंदर एक जोड़ते हैं तो 15। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको याद रह सकता है इस प्रकार से, 12 13 14 15, यह हो जाती है आपके NH 14 जो है इसके अंतर्गत आ जाती है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला देखिए, अगली यहां पर दो और आती है नेशनल हाईवे, जिसमें एक नेशनल हाईवे जो है यह आती है आपके बाड़मेर से निकलती है और यह जोधपुर में जाकर पाली में जाकर खत्म हो जाती है। यह NH कितनी आती है, यह आती है NH 112, और 12 के अंदर अगर दो जोड़ देते हैं अपन तो 14 बन जाता है। और इसके जस्ट ऊपर ही NH 114 है जो कि जैसलमेर और जोधपुर के अंदर जाती है। तो NH 112 जो है ये तो जाएगी बाड़मेर, जोधपुर, पाली, NH 114 जैसलमेर और जोधपुर के अंदर आ जाती है। यह आपकी आ गई यहां तक। अब देखिए इसके बाद में यहां से एक और नेशनल हाईवे आती है, इस तरफ से आती है, इसका नाम है NH 76, NH 76 आती है। यह NH 76 12 से राजस्थान में आती है, 12 के बाद में कोटा, कोटा से यह जाती है बूंदी, बूंदी से यह जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से यह जाती है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से यह जाती है उदयपुर और उदयपुर से यह जाती है सिरोही। यह है आपकी NH 76। NH 76 NH 76 के बारे में खास बात यह है कि यह पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है, जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, पश्चिम गलियारा, उसके ऊपर यह स्थित नेशनल हाईवे है। यानी उत्तर दक्षिण में है NH 3 और पूर्व पश्चिम में है NH 76, यह आपको इसमें याद रखना है। और एक और नेशनल हाईवे आती है जो कि इन दोनों को जोड़ती है, 12 को झालावाड़ से जोड़ती है, या यो भी कह सकते हैं NH 76 को NH 12 से जोड़ती है, और यह आती है आपके NH 90। NH कितनी आती है, 90 जो है यह आपके इसके अंतर्गत आती है। यह नेशनल हाईवे जो है वह प्रमुख रूप से आपको पुरानी वाली जो है उसके अंतर्गत याद रखनी होती है, यह यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह है आपकी पूरी की पूरी पुरानी NH। अब पुरानी NH के बारे में अगर अपन फैक्ट लिखना चाहें तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट यह आ सकता है कि पुरानी NH के हिसाब से याद रखना है, ये सारे के सारे जो फैक्ट है यह पुरानी नेशनल हाईवे के आधार पर है। और इसमें पहला क्वेश्चन आपके बन सकता है कि सबसे लंबी कौन सी है, तो सबसे लंबी NH है NH 15। दूसरा क्वेश्चन आपके बन सकता है कि सबसे छोटी नेशनल हाईवे कौन सी है पुरानी के हिसाब से, तो आंसर हो जाएगा NH 73B। तीसरा क्वेश्चन, ऐसी नेशनल हाईवे पुरानी वाली जो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है उसके अंतर्गत आती है, और वह कौन सी है, तो NH 3। तो क्वेश्चन आपको लगता है ऐसी कौन सी NH है जो कि पूर्व पश्चिम जो गलियारा है उसके अंतर्गत आती है, और वह आ जाती है आपके NH 76। यह प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत जो है वह आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला एक क्वेश्चन और बन सकता है, सबसे व्यस्ततम कौन सी है, सबसे व्यस्ततम जो NH है वह आ जाती है NH 8।
और NH8 के अलावा इसी में NH8 का ही एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी है जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत स्थित है तो वह भी NH8 ही आती है। यह आपके इसके अंतर्गत पुरानी NH से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वह जिले का पूछा जाता है डायरेक्टली। जैसे आपको पूछा जाएगा पुरानी NH से अगर आता है कि NH जैसे 11 जो है वह किस किस जिले में से गुजरती है, तो बीकानेर, चूरू, सीकर और जयपुर। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बीकानेर को नागौर से जोड़ने वाली NH कौन सी है, तो NH हो जाएगी 89। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वह इसके अंतर्गत पूछा जाता है आपके पुरानी NH से। या फिर ये जो फैक्ट है अतिरिक्त रूप से जो मैंने लिखवाए हैं वह आपको पूछे जा सकते हैं। ये तो बात हो गई पुरानी NH की। अब अपन चलते हैं नई NH के ऊपर, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक तो जो था ये राजस्थान से गुजरने वाली पुरानी जो NH है उनके बारे के अंदर अपन सारी की सारी चीजें जो है वो पढ़ चुके हैं। अभी अपन बात करेंगे राजस्थान से गुजरने वाली नवीनतम NH या फिर NH का जो नया वर्गीकरण है वह। राजस्थान में नवीनतम नेशनल हाईवे, नवीनतम जो NH है उसकी अगर अपन बात करें तब क्या होगा आपका आंसर। देखिए, नई जो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग नीति थी उसके अंतर्गत एक सुधार किया जाता है और यह कहा जाता है, यह दिशा होती है जैसे उत्तर और यह दिशा है जैसे दक्षिण। अपने सामने की जो दिशा होती है वह उत्तर होती है, नीचे जो होती है वह दक्षिण होती है। तो ऐसी नेशनल हाईवे, ऐसी नेशनल हाईवे जो कि इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे फैली हुई है पूरे भारत के अंदर, ऐसी नेशनल हाईवे जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है, उन नेशनल हाईवे को सरकार ने यह कहा कि हम इनको सम संख्या देने वाले हैं। इनको हम कम संख्या देंगे जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। जैसे कि, और इसमें भी यह कहा कि जैसे ये पूर्व दिशा है और यह पश्चिम दिशा है, तो अब हम लोग जो है वह पूर्व से शुरू होंगे और पश्चिम की तरफ हम ये संख्या देते हुए जाएंगे। जैसे कि सबसे पूर्व में जो है उसको 2 देंगे, पहली सम संख्या 2 आती है, फिर उसके बाद में 4, 6, 8, 10 ऐसे देंगे। यह इनका सीक्वेंस रहेगा। ये तो कहा गया था जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है उनके लिए। दूसरी, इसी प्रकार से अब देखिए यह दिशा कौन सी है, यह दिशा है आपके पूर्व, तो अलग से दूसरे वाले का समझ। यह दिशा है आपके पश्चिम। अब सरकार ने यह कहा कि ऐसी नेशनल हाईवे जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ इस प्रकार से फैली हुई है, इन नेशनल हाईवे को हम लोग जो है वह क्या देने वाले हैं, हम लोग देने वाले हैं विषम संख्या। अब यह विषम संख्या जो है वह किस प्रकार से होगी, इसके लिए इन्होंने तय किया कि उत्तर से हम शुरू होंगे और दक्षिण की तरफ हम जाने वाले हैं। यानी कि सबसे उत्तर में है उसको हम देंगे 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस प्रकार से हम लोग जो है वह जाने वाले हैं। यह नवीनतम जो NH है उसका वर्गीकरण किया जाता है इस प्रकार से। अभी अपन जो पढ़ेंगे उसके अंदर पहले अपन पढ़ेंगे वह नेशनल हाईवे जो सम संख्याओं में है, और फिर अपन पढ़ेंगे वह नेशनल हाईवे जो विषम संख्याओं में है। फिर दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो नवीनतम जो NH है वह अपने जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। देखिए, इस मैप के अंदर अपन बात करने वाले हैं नई NH, नई नेशनल हाईवे। अब नई NH के अंदर इसमें अपन कोशिश करते हैं कि एक ही मैप के अंदर दोनों के दोनों आ जाएं, यानी कि सम संख्या वाली भी और विषम संख्या वाली भी। तो हम लोग क्या करते हैं कि लाल कलर ले लेते हैं हम सम संख्या के लिए, यानी कि ये लाल कलर की जो भी आपको दिखाई देगी NH वह होगी सम संख्या वाली, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जिनका विस्तार है। और इसी प्रकार से ब्लू कलर में अपन ले लेते हैं वह नेशनल हाईवे जो कि विषम के अंदर है। विषम का मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ जिनका विस्तार हो और उत्तर से दक्षिण की तरफ जिनका विस्तार हो, वह आ जाती है आपके किसके अंतर्गत, वह आ जाएगी इस सम संख्या के अंतर्गत। लिख लेते हैं अपन उत्तर से दक्षिण। देखिए, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, उत्तर से दक्षिण वाली, यानी कि सम संख्याओं वाली। यहां से अभी अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से जो है
वह एक नेशनल हाईवे गुजरी थी जिसका नाम था NH3। इस NH3 का ही नया नाम बदल दिया गया और इस NH3 को यहां से कर दिया गया NH44। अब एक चीज वापिस समझ लेना यहीं पे, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ता हुआ क्रम रखा है। आरोही क्रम जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ सम संख्याओं की नेशनल हाईवे का रखा है। तो सबसे छोटी जो नेशनल हाईवे सम संख्या के अंदर है राजस्थान में, वह आपकी NH44 है, क्योंकि इधर 44 है, फिर इधर आपके 46, फिर 48 ऐसे चलेंगे। तो NH जो है वह 44 आ जाती है। और इस NH44 के बारे में अगर आप फैक्ट लिखना चाहो तो इसका पहला फैक्ट वही आ जाएगा कि एक तो यह आपके उत्तर दक्षिण जो गलियारा है उसके अंदर आती है, दक्षिण गलियारा, इसमें आने वाली यह NH है आपके 44। अगली NH देखिए, अगली NH आती है आपके वही दिल्ली वाली NH, अभी अभी अपन ने पढ़ी थी यहाँ पर कि ऐसी NH जो कि दिल्ली से निकल रही है, NH8 कहलाती है। दिल्ली से अलवर राजस्थान में, अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर ऐसे जाती है, यह है NH8। इस NH8 का नया नाम कर दिया गया और वह कर दिया गया NH48। यहां से निकलती है आपके NH48। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि यह NH48 अलवर से आती है जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर से यह आएगी अजमेर के अंदर। अब अजमेर से NH8 जो थी वह तो जाती थी अजमेर से राजसमंद और फिर उदयपुर, और पुरानी के अंदर यहां से NH89 आती थी, अजमेर से भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को जोड़ने वाली NH79 आती थी। लेकिन यह NH48 का अब रूट जो है वो इधर ना जाकर यहां से 79 का रूट पकड़ लेती है ये अजमेर से, और यहां से अजमेर से ये चली जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से ये चली जाती है चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ के बाद में इधर से NH76 आती है, उसका ये रूट पकड़ के चित्तौड़ से पहुंच जाती है उदयपुर में, और उदयपुर से पहुंच जाती है डूंगरपुर में, और फिर वापस निकल जाती है। यानी कि NH48 यहां से लेकर यहां तक तो क्या है, NH8 है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, NH79 है, और यहां से यहां तक क्या है, NH76 है, और यहां से लेकर यहां तक क्या आ जाती है, वापस NH8 वाला ही रूट जो है वह पकड़ लेती है। यह है NH48। और NH48 के बारे में अगर आप फैक्ट लिखना चाहो तो इसके बारे में 2-3 फैक्ट आते हैं। वही एक तो ये क्या है आपके, एक तो यह है आपके स्वर्णिम जो चतुर्भुज है, एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है उसके अंतर्गत यह आती है, और सबसे ज्यादा यह जो है वह आपके बीजी यानी कि सबसे ज्यादा व्यस्ततम अभी भी यही है NH48। अभी देखिए थोड़ा सा आगे बात बढ़ती है, और NH48 के बाद में अपन अभी अभी देखे थे यहां से एक NH आ रही थी जो कि हरियाणा से आ रही थी जिसका नाम था NH65। उसका नाम बदलकर ये 48 है, यह हो जाती है NH52। 48 के बाद में 52, बीच में 50 भी है लेकिन वो नहीं पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है वो अपन पढ़ेंगे। तो NH52 आ गई आपके कहां पर, चूरू के अंदर। चूरू से यह चली जाती है सिक्कर, सिक्कर से यह चली जाती है जयपुर, जयपुर से यह चली जाती है टोंक, याद रखना ये इधर है। टोंक से यह चली जाती है बूंदी, बूंदी से चली जाती है कोटा, कोटा से झालावाड़, और फिर बाहर निकल जाती है। यह है NH52। अब देखो NH52 यहां से लेकर चूरू सिक्कर तक तो इसने रूट पकड़ा है किसका, चूरू तक तो रूट पकड़ लिया, सिक्कर तक NH65 का। और यहाँ सिक्कर से ये शुरू होती है जयपुर तक, इधर से आ रही थी NH11, उसका रूट पकड़ लेती है ये सिक्कर से जयपुर तक NH11 का। और यहाँ से जयपुर से बिल्कुल सीधी जाती है NH12, फिर बाद में ये रूट पकड़ लेती है NH12 का। तो NH52 का निर्माण किस किस से हुआ है, एक 65 है, एक NH11 है, और एक NH12 है। ये अपन अलग से टेबल बनाएंगे, अभी उसमें लिखते रहेंगे। ये हो गई आपके दूसरी। अभी अपन ने एक नेशनल हाईवे पढ़ी थी जो कि आपके बांसवाड़ा से एंट्री लेती है, और यह बांसवाड़ा से होते हुए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ तक आती है। इसका नाम अपन ने वहां पर दिया था NH113, 12 के बाद में 13, लेकिन यह यहां पर बन जाती है NH56। NH कितनी बन जाती है, 56 बन जाती है 52 के बाद, इनके बीच में 54 भी होगी, वो नहीं पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। यह आ जाती है NH56। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, अब NH52 यहां पर हो गया, 56 हो गया। अभी बात करते हैं अपन थोड़ा सा आगे बढ़ के, यह जगह है आपके सिक्कर, सिक्कर से एक NH निकलती है जो आती है नागौर, नागौर से यह जाती है अजमेर,
और अजमेर से यह आ जाती है आपके राजसमंद, और राजसमंद से पहुंच जाती है उदयपुर। यह जो NH है, इस NH का नाम क्या है? यह NH आपके आ जाती है 58। यह NH आ जाती है आपके 58। अब देखिए इसमें भी एक खास बात, सिक्कर से लेकर नागौर तक तो इसने रूट पकड़ा है कौन सी वाली का? NH65 का, जो यहां से आ रही थी इस प्रकार से, नागौर फिर जोधपुर पाली, यहां से यहां तक है NH65। यहां से यहां तक इसने रूट किसका पकड़ा है? जो इधर से NH89 आ रही थी उसका पकड़ा है। और फिर यहां से यहां तक इसने रूट किसका पकड़ा है? जो पहले वाली इधर से NH8 आती थी ना, उसका रूट यहां से यहां तक NH58 ने पकड़ लिया। ये NH58 हो जाती है आपकी यहां तक। ठीक है, अब देखिए वापिस इसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। NH58 तक आ गए। अब आती है NH62। यहां से श्री गंगानगर से आती है बीकानेर, बीकानेर से आती है आपके नागौर, नागौर से आती है जोधपुर, जोधपुर से आती है पाली, और पाली से आ जाती है आपके सिरोही, और इधर से बाहर निकल जाती है। ध्यान देना, यह जो NH है आपकी, यह NH कौन सी है? यह है NH6। अब देखना इसमें भी खास बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यह NH है 2, इधर से जारी है NH62। यह NH62 यहां से लेकर श्री गंगानगर बीकानेर तक तो इसने रूट पकड़ा है, जो इधर से NH15 आती थी पहले उसका। यहां बीकानेर से नागौर तक पकड़ा है, जो NH यहां से 89 जाती थी उसका। यहां से नागौर से लेकर जोधपुर पाली तक इसने रूट पकड़ा है कौन सी वाली का? जो यहां से पहले जाती थी NH65 उसका। और पाली से लेकर सिरोही वाला जो रूट है वह यहां से NH13 के बाद में 14 जाती थी, तो 14 वाला का रूट पकड़ लिया यहां से यहां तक। यह आती है NH62। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और पढ़ते हैं अपन। अभी अभी अपन ने पढ़ा था NH आपके 15, जो कि जालोर आती है, जालोर से आपके बाड़मेर आती है, बाड़मेर से जैसलमेर आती है। अब इसको यही रोक देना है और यह बन जाती है NH68। और ये जो NH68 है यह बेसिकली आपके अब जो है वो यहीं तक ही जाती है, और 62 के बाद में आपको 68 याद रखना है, NH68। यह सारी की सारी जो नेशनल हाईवे है यह है आपकी कौन सी वाली? सम संख्या वाली, जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ है, या फिर जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट आती है, यह आपको इसमें से याद रखना है। अब देखिए इन नेशनल हाईवे को अगर अपन चाहे ना तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। एक तरफ अपन लिख सकते हैं कि ऐसी नेशनल हाईवे जो कि नई बनी है, नई NH, और इनका निर्माण जो है किसी ना किसी पुरानी वाली से हुआ है, पुरानी NH। ऐसा बना सकते हैं एक चार्ट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। देखिए अगर इसकी अगर अपन बात करें तो देखिए इसमें अपन साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। जैसे कि सबसे पहली अपन ने NH कौन सी लिखी थी? NH जो नई वाली है आपकी कौन सी? 44। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? इसका नाम हुआ करता था NH3। इसी प्रकार से NH जो नई आई है 48, NH44 के बाद में 48 ली थी अपन ने। इस 48 के अंदर देखिए कौन कौन सी है। यहां से यहां तक आ जाती है NH8, यहां से यहां तक आ जाती है NH79, और यहां से यहां तक आ जाती है NH76। यानी कि 3 NH का एक साथ इसमें मिलन है। एक तो आती है आपके NH8, एक आ जाती है NH79, और एक आ जाती है NH76। ये 3 NH आती है। इसी प्रकार से अगली NH अपन ने पढ़ी थी 48 के बाद में 52। तो देखिए यहाँ पर जो NH52 दिखाई दे रही है आपको, यह रही NH52। ये यहाँ चूरू और सिक्कर तक तो ये है 65 का रूट, NH65 यहाँ से इस प्रकार से जा रही थी। तो NH65 का रूट है चूरू और सिक्कर तक, और सिक्कर के बाद में ये NH11 इधर से 11 आ रही थी, उस 11 का रूट पकड़ लिया इसने यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक तो है NH65, फिर आ जाती है NH11, और फिर यहाँ से यहाँ तक NH12 हुआ करती थी, तो फिर ये 12 का रूट। तो 3 इसमें आ जाती है NH। कौन कौन सी आ गई 52 में? एक 65, एक 11 और एक 12, 3 इसके अंतर्गत NH आ जाती है। यानी कि एक तो आ जाती है NH65, एक आ जाती है NH11, और एक आ जाती है NH12। ये 3 इसमें आती है। 52 के बाद में अपन ने पढ़ी है 56। NH56 जो है ये यहाँ पर लास्ट में, जो कि 12 के बाद में 13 यानी 113 वाली थी, जो कि यहाँ पर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ जाती है। तो यह हो जाती है NH56, जिसका पुराना नाम क्या था? NH113। इसी प्रकार से NH अगर अपन बात करें तो इसके बाद में अपन ने पढ़ी 58, और 58 ये यहाँ से शुरू होती है आपके कहाँ से?
यह शुरू होती है आपके सिक्कर से यह आती है नागौर, नागौर से जाती है अजमेर, अजमेर से जाती है राजसमंद होते हुए आपके उदयपुर। तो इसने यहाँ से पहले 65 जाती थी इस प्रकार से, तो उस 65 का रूट यहाँ से यहाँ तक तो 65 आ गई, नागौर सिक्कर से नागौर तक। यहाँ से यहाँ तक रूट पहले यहाँ से जाती थी 89, उसका रूट पकड़ लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 65, फिर हो गई 89, और फिर इधर से वो NH8 आ रही थी जो इधर जा रही थी, और अब जो है वो 48 यहाँ से इधर चली जाती है, तो NH8 का रूट अजमेर राजसमंद उदयपुर तक पकड़ लिया। तो 3 NH आ गए 58 में, एक तो आ गई NH65, एक आ गई 89 और एक आ गई NH8। 3 NH का इसमें जो है वह मिलन होता है, यानी कि NH58 में एक तो NH कौन सी आ जाती है सबसे ऊपर, तो 65 आ जाती है, उसके बाद में 89 आ जाएगी, और उसके बाद में NH8 आ जाएगी। ये 3 NH जो है वह इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद में देखिए NH58 के बाद में NH अपन ने 62 किया था, तो NH जो 62 है, NH62, इस NH62 की बात करें तो देखिए NH62 जो है पहले यहां से जाती थी NH15, उस NH15 का ही रूट जो है ये NH62 दे दिया है, तो ये श्री गंगानगर बीकानेर, यहां से यहां तक तो है NH50 आपके 62 जो कि 15 की जगह पर है, तो यहां से यहां तक तो है NH15, और फिर बीकानेर से शुरू होंगे तो बीकानेर से नागौर तक इधर से जो NH89 जाती थी उसका रूट है ये, तो फिर आ गया NH89, और फिर इधर से NH65 आ रही थी उसका रूट पकड़ लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो NH62 में एक तो आगे NH15 यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे NH89, फिर आगे NH65, और फिर यहाँ से यहाँ तक आगे NH65, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो थी वह NH14 हुआ करती थी। उस NH14 का नाम जो है वह आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें देखिए टोटल कौन कौन सी आ गई, एक तो आ जाती है NH15 जो कि श्री गंगानगर बीकानेर तक है, फिर बीकानेर से नागौर तक जो है यह पकड़ती है NH89 का रूट, फिर नागौर से जोधपुर और पाली तक यह पकड़ती है 65 का रूट, और फिर यह जो आपके पाली से सिरोही तक पकड़ती है यह NH14 का रूट। ये 3-4 जो है वो इसमें आती है आपके NH62 के अंदर। उसके बाद में अगली आती है NH68। NH68 देखिए ये वही 68 है जो यहाँ से पहले पूरी की पूरी 15 जाई करती थी, इसी को ही नाम जो है वह NH68 बदल दिया है, तो NH68 जो है इसका NH कितना हो जाएगा आपका, पहले वाला नाम वह हो जाएगा 15। यह इसके अंतर्गत आप एक चीज कर सकते हैं, इसी को ही अपन आगे बढ़ाते रहेंगे फिर इस क्रम को ही, जैसे कि ये यहाँ से आपके जो है वह आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए अब अपन वापस इसके ऊपर आते हैं, और अब अपन पहले करते हैं जो कि आपके विषम संख्याओं के अंदर यानी कि पूर्व से पश्चिम विस्तार वाली जो NH है उनको देखेंगे, फिर उनकी बात करेंगे कि कौन सी नई है कौन सी पुरानी है। देखिए यहां पर अपन ने एक NH पढ़ी थी जिसका नाम क्या हुआ करता था, जिसका नाम था NH71B, और उस NH71B जो कि राजस्थान की सबसे छोटी नेशनल हाईवे थी उसी का ही नाम बदलकर अब 919 हो गया है, NH 919 हो चुका है NH71B का। पहली नेशनल हाईवे आपके यह आ जाती, तो अलग याद रख लेना। उसके बाद में देखिए जहां पर आपने इस 68 को छोड़ा है ले जाकर, यहीं से ही आपको शुरू होना है, और यहाँ से जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से आपको जाना है बीकानेर, बीकानेर से आपको जाना है चूरू, चूरू से जाना है आपको सिक्कर, और सिक्कर से आपको निकल जाना है झुंझुनू के रास्ते हरियाणा। यह जो NH है इस NH का नाम है NH11। अब कंफ्यूज मत होना, ये NH11 पहले यहाँ वाली वो पुरानी वाली थी, यह NH11 जो है यह नई वाली है विषम संख्याओं में। इसका रूट जो है वो आपके जैसलमेर, यानी कि यहाँ से जैसलमेर से लेकर बीकानेर तक तो ये रूट है NH15 का, और फिर यहाँ से ये NH11 पहले भी 11 ही थी अब भी ये 11 है, जो कि आपके बीकानेर से लेकर चूरू, चूरू से जो है वह आपके सिक्कर तक और फिर आगे जयपुर तक जाती थी NH11, इसको यही रोक लेना है। और फिर यहाँ से जो है ये आपके झुंझुनू के रास्ते जो है वह बाहर निकल जाती है। यह आपके कौन सी है, यह आ जाती है आपके जो है इसके अंतर्गत NH जो है आपके 11, ये NH11 आ जाती है। पहले झुंझुनू जिला ऐसा हुआ करता था पुरानी वाली में जिसमें कोई नेशनल हाईवे नहीं थी, लेकिन अब जो है वह झुंझुनू के अंदर NH11 जाने लग गई है। अब देखिए उसके बाद में अभी अपन आगे बढ़ते हैं, NH11 के बाद में आगे चलते हैं, और NH11 के बाद में एक NH आती है जो अपन ने यहां से पढ़ी थी, बाड़मेर से जोधपुर, जोधपुर से पाली में ले जाकर छोड़ा था उस NH को, और उस NH का नाम हुआ करता था NH 112, जिसको 112 और 114 किया था। उस NH 112 का नाम जो है वह NH 25 कर दिया है, NH 25 कर दिया गया है इस NH 112 का। और इस NH 112 के ऊपर ही यहाँ से जो है वह
जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर में जाती थी एक NH जिसका नाम था NH 112 और NH 114 था इसका नाम, तो इसको NH 114 को कर दिया है NH 125। यह आ जाती है आपके एक और, यह है NH 25। और यहां से एक नेशनल हाईवे राजस्थान के अंदर एंट्री ले रही थी जो कि इस प्रकार से आ रही थी, 12 से थी कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से भीलवाड़ा, और फिर भीलवाड़ा से यह आती थी चित्तौड़, चित्तौड़ से आती थी यह आपके उदयपुर, और उदयपुर से यह जाती थी आपके सिरोही के अंदर। इस NH का नाम पहले हुआ करता था आपका NH 76, NH 76, इसका कर दिया गया है अब NH 27। यह आ जाती है आपकी एक और नेशनल हाईवे NH 27 जो है वह इसके अंतर्गत आ जाती है। अभी एक चीज आपको यह भी ध्यान रखनी है कि यहां से यहां तक ये जो है ना, चूंकि ये NH यहां से यहां तक 62 आ रही है ना, और यहां से जो पहले NH 14 हुआ करती थी वो तो सिरोही से होते हुए पाली अजमेर तक जा रही थी ना, इसका जो नया नाम है ना वो दे दिया गया है NH 162। और 162 सम संख्या होती है, यानी कि इसको भी क्या रखा गया है, इसी सम वाली कैटेगरी के अंतर्गत ही इसको रखा गया है। अभी देखिए, अभी एक NH आपने यहां पर पढ़ी थी कि जो यहां पर आपके NH 11 आके रुक रही थी जयपुर में, और जयपुर से इधर तो NH 12 जा रही थी, इधर NH 21 जा रही थी, तो उस NH 21 जो कि जयपुर, दौसा और भरतपुर के रास्ते जा रही थी, उस NH 21 का नाम बदलकर NH 123 कर दिया गया है अब। पहले एक NH 21 थी, अब NH 123 कर दिया गया है। यह हो जाएगी आपके नवीनतम NH जो इसके अंतर्गत आती है। और इसमें अगर आप फैक्ट लिखना चाहें में, तो यह तो लिख लीजिए, राजस्थान की सबसे छोटी NH हो जाएगी अब 919। राजस्थान की सबसे बड़ी NH अगर आपको पूछी जाए, राजस्थान की सबसे लंबी NH अब अगर पूछा जाता है, पहले तो हुआ करती थी NH 15, अब है NH जो 11 है, यह राजस्थान की अब सबसे लंबी NH हो जाएगी। ये NH 11 यहाँ से जैसलमेर से झुंझुनू तक जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर यह हो जाएगी। और अगर इसमें आपको फैक्ट लिखना है तो इसमें आप लिख सकते हैं NH 27 में, जो कि पूर्व पश्चिम जो गलियारा है उसके अंतर्गत आने वाली आपकी NH है, NH 27। यह इसके अंतर्गत जो है वह मुख्य रूप से आ जाती है। तो एक बार आप लोग जो है वह इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ से आपको जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी अपना जो यहाँ पर बच रहा था उस चीज के अंदर ही अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हो गई थी अपनी पुरानी नई NH। अब अपन चल लेते हैं अगली वाली पर, जैसे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं NH 919। NH 919 जो है इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो यह थी NH आपके 71B। इसी प्रकार से NH देख लीजिए, यह NH 919 है यहाँ पर, और यही 71B हुआ करती थी पहले। इसके बाद NH 11 का देखिए, NH 11 यहाँ से लेकर यहाँ तक तो NH जो 15 जा रही थी पहली उसी का ही रूट है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगी आपके NH 15, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो पहले तो हो जाएगी NH 15, यहाँ से यहाँ तक NH 15, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वह NH 11 का ही रूट है, जो पहले यहाँ से 11 जाती थी बीकानेर, चूरू, सीकर और जयपुर तक। तो उस NH 11 का रूट हो जाएगा यहाँ से लेकर बीकानेर, चूरू और सीकर तक, और फिर आगे ये झुंझुनू में चली जाएगी जो नवीन है, मतलब बिल्कुल नई है। तो इसके अंदर कौन कौन सी आ गई, एक तो आ गई आपके यहाँ से यहाँ तक 15, और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी आपके 11, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी आपके 11। तो इसका नया नाम जो है वह क्या हो जाएगा, NH 11 जो नई वाली है उसका नाम क्या हो जाएगा, NH 15, और एक आ जाएगी NH 11 इसके अंतर्गत। उसके बाद में देखिए वापिस अगली आती है आपके NH 11। यहां पर देखिए NH 25 जो है इसका रूट पहले क्या था, उसका नाम पहले था 112 और इसका था 114। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसका नाम तो क्या था 112, इसका था 114। इस 112 वाली का तो कर दिया गया NH 25 और इसका कर दिया 125। तो 12 + 2 14 कर रहे थे, अब 25 + 100 कर लो 125। तो पहले वाली तो हो जाएगी, ऊपर वाली जो है ये तो हो जाएगी 25 और ये हो जाएगी 125। तो इसका तो है 112, इसका है 114। तो अगली जो यहाँ पर लिखेंगे NH 25, इस NH 25 की बात करें तो यह NH 112, और NH जो नवीनतम 125 है वह कौन सी हो जाएगी, NH 114। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर NH 123 है, और पहले ये जाती थी, यहाँ से आती थी 11 जयपुर तक, और जयपुर से आगे जाती थी दौसा भरतपुर होते हुए NH 21, और उसी NH 21 का नया नाम है NH 123। तो इसका नाम कर देना है आपको NH 123। तो यहाँ पर देखिए
NH जो 123 है नवीनतम, उसका नया नाम, पुराना नाम क्या था? NH21 इसका पुराना नाम था। अब इसके बाद में वापस आ जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं एक NH है जो यहाँ से पूर्व पश्चिम गलियारे के अंदर आती थी, जो कि पुरानी वाली के अंदर इसका नाम जो था वह NH76 हुआ करता था, जो कि यहाँ से आती थी इस प्रकार से। इसी NH76 जो है इसका नया नाम क्या हो गया? NH27। तो नवीनतम तो है NH27 और पुरानी वाली क्या हो जाएगी? यह NH76 हो जाएगी। तो NH27 तो है नई, और पुरानी का नाम क्या है? NH76। यह आ जाती है इसके अंतर्गत। यह आपके इसमें जितनी की जितनी जो है वह नेशनल हाईवे पुरानी और नई जो है उनका यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट आप जब इसको भरे, वीडियो को अच्छे से देखें, तो उस समय आप इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जो है वह भर लेना है, नाम लिख लेना उनका। बाकी डिस्ट्रिक्ट आपको इनमें से पता चल जाएगा। जब जब मैंने इसको बनाया तब हर एक जिले का नाम भी लिया है। अब अगर आपको एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि नवीनतम NH के हिसाब से अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तो वह कौन सा है? तो नवीनतम NH से जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन तो वो की वही है। पहला क्वेश्चन आएगा कि सबसे लंबी NH कौन सी है? तो सबसे लंबी पुरानी वाली के अंदर तो NH15 हुआ करती थी, लेकिन अब नया नाम बदल दिया गया है और NH11 जो है यह अब सबसे लंबी है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी NH कौन सी है? तो पहले NH71B थी, अब उस 71B का नाम बदलकर जो है वह आपका कर दिया गया है NH919। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन आपको जो है वह उसके अंतर्गत देख लीजिए यहाँ पर और कौन से क्वेश्चन थे। जैसे कि बाकी तो वो का वही है, यहाँ पर अगर अपन बात करें इसी में अगर अपन लिखना चाहे तो जैसे कि इसका नया नाम जो है, सबसे लंबी NH15 थी, अब NH कौन सी होगी? NH11 हो गई। ठीक है। इसी प्रकार से सबसे छोटी पहले 71B थी, अब NH कौन सी हो गई? आपके 919 हो गई। उत्तर दक्षिण गलियारे में पहले NH3 थी, उसी का नाम बदलकर NH कितना कर दिया? 44 कर दिया। पूर्व पश्चिम गलियारे के अंदर NH76 है, इसका नया नाम करके NH27 कर दिया गया। इसी प्रकार से सबसे व्यस्ततम जो है वह NH48 है, इसका NH जो है वह 8 है, इसका नया नाम जो है वह NH48 कर दिया। और स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर स्थित जो है वह NH8 पहले हुआ करती थी, उसका अब कर दिया NH48। तो यहां से अगर आप लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हैं नवीन, और यहां पर लिख सकते हैं आप पुरानी। यह आपकी जो है वह NH इसके अंतर्गत आ जाती है। इनसे जो क्वेश्चन बन सकता है वह ये सारे के सारे जो है वह क्वेश्चन आपके सामने हैं। यहाँ से आप जो है वह क्वेश्चन अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वह आपके सामने लिखे हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से फाइनली आपको इसमें है, आप अगर दोनों को अगर मिक्स में लिखना चाहो तो यहाँ से इस पुरानी NH को हटा के लिख सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं वह आपके सामने आ जाते हैं। तो ये पुरानी वाली है, ये नई वाली है। यहाँ से जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वह आपके सामने आ गए। बाकी मेनली जो आपको क्वेश्चन है वह इसमें से आने वाले समय में पूछे जाएंगे कि कौन सी जो है नेशनल हाईवे है उनसे मिलकर ये वाली नई हाईवे बनी है। तो नई वाली ये किन पुरानी वाली से बनी है, ये आपके सामने जो है वो इतनी सी लिस्ट है। इस लिस्ट को याद रख लेना। ये मैप याद रख लेना, पुरानी वाली नई वाली का कौन कौन से जिले से गुजरती है यह आपको पूछा जा सकता है। और ये सीक्वेंस जो है ये आपको याद करने के लिए आसानी है। और पुरानी NH से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये भी आप याद रखना है कि पुरानी NH जो है उनमें कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो यह आपके लिए जो है वह इसमें से राजस्थान से गुजरने वाली जो भी आपके पुरानी और नई NH है उनके जितने के जितने जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है वह आ जाते हैं। तो यह आपका जो टॉपिक था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग जहाँ से आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। बाकी चीजें आप परिवहन में पढ़ लेना, राजस्थान के अंदर सड़कों की लंबाई वगैरह उसका सारा का सारा एक अलग ही अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22, वहां से आपको परिवहन का टॉपिक पढ़ लेना है, उसमें सारे फैक्ट आ जाएंगे। और यहाँ से जो समझने की चीज थी कि कौन सी नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ से गुजरती है और उनका क्या नया नाम हुआ है, वह आपके सामने यहाँ पर रखी गई है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद, टेक केयर।